हे गाइस, तो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि आज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ सवाल जो कि रामायण को लेकर आपके मन में होंगे। और अगर नहीं है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम रामायण का सीन बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमें अगर रामायण के बारे में जानना है तो हमें चलना होगा रामायण काल में, यानी बहुत पीछे। तो चलिए जल्दी से हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या आज की पेंटिंग में क्या खासियत है आज की वीडियो में। तो आज की पेंटिंग में मैं आपके साथ बात करूंगी और शेयर करूंगी उनके बचपन की कुछ यादें और उनके शादी का सीन। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस सीरीज को कंप्लीट अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि बचपन में कुछ इस तरीके की एक घटना घटी थी राजा जनक के साथ कि जिस घटना ने राजा जनक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर माता सीता है कौन। इंटरेस्टिंग ना। आप लोगों को भी जानना है कि ये वो कौन सी घटना है जिससे राजा जनक ने ये सोचा था कि सीता आखिर है कौन। तो चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। रामायण में ऐसी ही कई कहानियां छिपी हुई हैं और ऐसी ही एक कहानी माता सीता की इस बचपन की है। जब माता सीता कुल 5.5 वर्ष की थी, उन्होंने एक बार पूजा घर की सफाई करने के लिए वो गईं और पूजा घर की सफाई करते समय उन्होंने भगवान शिव का दिया हुआ जो धनुष था, जिसे आम इंसान को हिला पाना भी मुश्किल था, वो उन्होंने अपने एक हाथ से झटके से उठा लिया था। ये सब नज़ारा जो देख रहे थे वो खिड़की से बाहर देख रहे थे राजा जनक, और राजा जनक को ये सब देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस दृश्य को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित तो थे ही साथ उनको ये सोचने पर भी विवश कर दिया कि ये जो कन्या है या उनकी जो पुत्री है वो कोई साधारण इंसान तो नहीं है, क्योंकि जो धनुष है उसको कोई आम इंसान हिला तक नहीं सकता और उसे इनकी पुत्री ने एक ही हाथ में तुरंत ऊपर उठा लिया। तो तभी से जो राजा जनक थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस पुत्री की जो विवाह मैं करूंगा वो ऐसे इंसान से करूंगा जो इस धनुष को उठा सके या इस धनुष को तोड़ सके, क्योंकि वो ही इसके जैसा परमवीर होगा। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, तभी से जो राजा जनक थे उन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। दूर दूर से कई राजा महाराजा आए, जिसमें भगवान राम ही नहीं बल्कि असुरों का राजा रावण भी पहुंचा था। सबसे हैरानी वाली बात तो है कि बलशाली और शक्तिशाली रावण भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी माता सीता के स्वयंवर में धनुष को नहीं उठा पाया था। तो फिर धनुष उठाया किसने था, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूजा घर का सीन दिखाया है और पीछे एक झरोखा या खिड़की बनाई है जहाँ पे राजा जनक माता सीता को देख रहे हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित हैं उनके इस रूप को देखकर। तो इस तरीके से हम आधे जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें हमने ये सीन किया है और आधे रेक्टेंगल में हम भगवान राम को दिखाएंगे जो कि अपने बाल रूप में धनुर्विद्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे बाल राम को, जो कि धनुर्विद्या यहाँ से ले रहे हैं ऋषि विश्वामित्र से, और वो उन्हें विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या दोनों का ज्ञान दिया था।
श्री राम को परम योद्धा बनाने के पीछे विश्वामित्र ही थे। राम के पास जितने भी दिव्य शस्त्र थे वे सब विश्वामित्र के ही दिए हुए थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महर्षि विश्वामित्र को त्रेता युग का सबसे बड़ा आयुध आविष्कारक माना जाता है। तो स्वयंवर का ऐलान तो हो ही गया हमारे पहले सीन में। अब स्वयंवर के लिए जब हमारे जो श्री राम थे और लक्ष्मण जी थे, जब वो जा रहे थे तो कहाँ से जा रहे थे? वो अयोध्या से चले मिथिलांचल होते हुए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे, और ये जो हमें कहानी है ये भी हमें सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक पत्थर पर उनका पैर पड़ा। जो पत्थर था वो अचानक से एक स्त्री का रूप ले लिया, जो कि अहिल्या माता थी, क्योंकि उनके पति ने उनको श्राप दिया था और उनको शिला में बना दिया था, उनको शिला बना दिया था। इसके बाद उनको ये कहा गया था कि जब उन्होंने बोला कि स्वामी मेरी गलती नहीं है, तो उनके पति ने उनको यही बोला कि एक दिन श्री राम जब यहाँ आएंगे उनके चरणों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो श्री राम ने ये वाला जो सीन है और ये जो कहानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र है उसको भी यहाँ पर उनका उद्धार किया। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये वाला जो जहाँ पर भी ये सीन घटा था या जो भी ये प्लेस है ना, ये मेरे घर के बहुत पास में है। कि मेरे घर के जस्ट पीछे ही पड़ता है अहिल्या स्थान, जो कि बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है। और इसमें आप कभी अगर बिहार जाएं तो ज़रूर इसमें घूम के आइएगा, और बहुत सारे राम जी के बारे में आपको चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी। तो देखिए सारी पेंटिंग्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो पोस्चर है हमारे राम का वो बिल्कुल सेम है। राम और लक्ष्मण जी का जो पोस्चर है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा कि हम जब कलरिंग करेंगे या जब हम उनको डिटेलिंग देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगे। बाकी ये वाला जो सीन है ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पार्ट हम यहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान शिव का जो धनुष था वो श्री राम जी ने उठाया और उस धनुष के 3 टुकड़े कर दिए थे। ये हम सभी जानते हैं कि इस धनुष को आसानी से कोई भी नहीं उठा पाया था, तो इसलिए यहाँ पर हम जो श्री राम को है वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और ये स्वयंवर वाला सीन हम यहाँ बना रहे हैं जिसमें श्री राम जी ने धनुष के 3 टुकड़े किए। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे पूरी सभा हमने नहीं बनाई है, लेकिन हमारे जो श्री राम हैं उनको इस तरीके से दिखाया है कि उन्होंने 3 टुकड़े किए हैं और पीछे से उनके रेज निकल रही हैं। तो जल्दी से आइए इस वाले सीन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब धनुष राम जी ने तोड़ दिया तब होता है स्वयंवर, और जो बहुत ही एक सुंदर दिन था, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ दर्शाएंगे। हमने बहुत सारी पेंटिंग्स में देखा है कि श्री राम जो है माला लेकर और सीता जी जो है माला लेकर खड़ी हैं, श्री राम उनके पास खड़े हैं, जयमाला का ये सीन है जो कि अक्सर मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है। तो यहाँ पर सेम जो श्री राम जी का पोस्चर है वो सेम रहेगा, बस माता सीता का जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा कि उनके हाथ में हम जयमाल को पकड़ाएंगे। मैंने यहाँ पर श्री राम जी के हाथ में भी जयमाल दिया है, मतलब एक ही जयमाल है जो श्री राम जी भी पकड़ रखे हैं और माता सीता भी पकड़ी हुई हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनको ड्रॉ करेंगे। जब भी आप ये वाला सीन क्रिएट करें तो सबसे पहले राम जी को बना लें और फिर जयमाल को ड्रॉ कर लें पेंसिल से, या बना सकते हैं रफ स्केच आप ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर बाद में आप डिटेलिंग वर्क करें। एक चीज़ का आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब मैं पेन से वर्क कर रही हूँ, निब से वर्क नहीं कर रही हूँ। तो जो लोग निब से वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, अगर पेन से भी आप बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर बनता है। और कोई बाद में जब आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके बाद कोई आपको जज नहीं करता कि आपने निब से बनाया है कि आपने पेन से बनाया है, क्योंकि गाइज मेहनत दोनों में बराबर की ही लगती है। डिटेलिंग वही डिटेलिंग पार्ट हम पेन से भी करते हैं, वही डिटेलिंग पार्ट हम निब से भी करते हैं। बस अंतर ये है कि निब का जो वर्क होता है वो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बार बार डिप करना, कलर लेना, निब को बार बार क्लीन करते रहना, और पेन में ऐसा नहीं होता है। पेन में आपने उठाया और झटपट से अपने मनपसंद डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं यूनिबॉल का पेन यूज़ कर रही हूँ जो कि पेंटिंग्स के लिए ही बना है। आप इससे पेंटिंग में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या डूडल आर्ट कर सकते हैं, मंडाला आर्ट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट कर सकते हैं। इस पेन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस का है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो देखते ही देखते हमारा जो शादी वाला या जो मैरिज वाला सीन है वो कंप्लीट यहाँ पर होता आ रहा है। इसका डिटेलिंग पार्ट हम बहुत अच्छे से करेंगे। हमारी जो सीता माता है उनको बहुत अच्छे से सजाएंगे, क्योंकि आज वो बनी है दुल्हन। और मैंने जो श्री राम जी का एक हाथ है उसमें कमल का फूल भी दिया है, जिसको सीता माता भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। और जो बैकग्राउंड है वहाँ पर हम फ्लावर्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर उसमें हम डेकोरेट कर सकते हैं, पीछे कर्टेन्स बना सकते हैं, सीलिंग पे डिज़ाइन बना सकते हैं। बट चूँकि मैंने इस पेंटिंग का ऑलरेडी बॉर्डर ड्रॉ किया हुआ है तो मैं पीछे फ्लावर्स बनाऊंगी, क्योंकि जब माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था तो पुष्प वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी। तो चलिए जल्दी से इसकी भी बाकी की डिटेलिंग कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स
आज जो हमारा ये वाला वीडियो है उसमें हमने 4 सीन बनाए रामायण के, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सीन हैं और उनको बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी टिप पर रटी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमें जस्ट एकदम से हमें यही पता चलता है रामायण मतलब राम सीता का विवाह, धनुष का उठाना, स्वयंवर। तो इस तरीके के कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो रामायण का नाम लेते ही हमारे मन में इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। तो आज हम जो इस जर्नी जो हमारी रामायण की शुरू मैंने की है, उस जर्नी में आज हम सभी पहुंच गए हैं हमारे पार्ट 3 में, जहां पर हमने राम जी के विवाह तक पूरा जो रामायण है वो देख लिया है। इसके बाद हम जो बनाएंगे वो जो शादी के बाद का जो सीन है, जो आगे की जो रामायण है वो हम यहाँ दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैसेजेस ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है, आखिर मुझे पता तो चले। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेयर कर दीजिए जो इस तरीके की पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, वरना नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।